हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद और इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि अब से कुछ दिन पहले यानी कि 22 तारीख से, यानी कि पिछले महीने के 22 तारीख से ये अभियान शुरू हुआ था। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभा जो है वहीं से स्टार्ट हुआ। पूरी की पूरी टीम आई, औरंगाबाद की टीम आई, उसके अलावा तेलंगाना के बहुत सारे लोग आए। इसी तरीके से यूपी के शौकत अली साहब जो एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे। इसी तरीके से एक बड़े बड़े ओहदे पर फाइज लोग जो है एआईएम के सपोर्ट्स के लिए, प्रचार के लिए बिहार के अंदर पहुंचा। लेकिन कुल मिलाकर उनका जो एक शेड्यूल था, उनके जो एक जर्नी थी, वो जो है कल शाम को ख़त्म हो गया। और उसके बाद वो कल शाम को ही वो दिल्ली के लिए या अपने अपने जगह पर जहाँ जहाँ से लोग आए थे वहाँ वहाँ के लिए रुखसत हो गए। जी हाँ, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली बिहार से जो है वो रुखसत हो गए हैं, रवाना हो गए हैं और वो दिल्ली चले गए हैं। इसी तरीके से उनके जितने भी सपोर्टिंग टीम थे वो जो बाहर से आए हुए थे वो सारे के सारे लोग जो है वो चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने शायद अपना काम किया, शायद उनको इनका फल भी मिलेगा। और जो जीत की खुशबू थी वो बेसिकली बिहार के लोगों के अंदर डालकर, और उसका जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जो खुशबू है वो छिड़क कर लोगों पर, और वो अपना काम करके चले गए। लेकिन बात करेंगे 7 तारीख को चुनाव है सीमांचल के अंदर, और एआईएमआईएम के लिए ये सबसे अहम और सबसे ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो है इसी फेज़ के अंदर यानी 7 को ही होना है और 7 को ही मतदान होना है। और जो 7 को जो मतदान होना है इसी के लिए जो है वो कल शाम से ही सब कुछ बंद हो गया। आप किसी भी तरीके कोई सभा नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से ढेर सारे लोग एक साथ जा नहीं सकते। हालांकि दो दो तीन तीन लोग डोर टू डोर कैंपेन अभी भी करेंगे और शायद जो है कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात करेंगे 7 को होगा क्या। 7 को 16 विधानसभा सीट जो जिसको उम्मीदवार अपना एमआईएम जो अपना उम्मीदवार बनाया है उनके ऊपर जो है चुनाव होना है। आइए देखते हैं क्या किस तरीके से जीत सकती है, क्योंकि जीतने का जो अहम रोल है वो बेसिकली मुसलमानों का वोट है। परसेंटेज और मुसलमानों का जो वोट है वो थोड़ा से ज़्यादा है यहाँ पर। और इनके अलावा कुछ इनको और भी एडवांटेज मिलने वाले हैं, जैसे कि दलित मायावती जी उनके शामिल है, तो शायद उनका जो है मायावती जी के जो इफेक्ट है उसी की वजह से जो है दलितों का वोट भी इनके हिस्से में जाए। इसी तरीके से कुशवाहा जी भी इनके अंदर शामिल है, यादव जी भी उनके अंदर शामिल है। तो इस तरीके से शायद इनका फायदा हो। लेकिन एक नज़र दौड़ाते हैं उन 16 विधानसभाओं पर कि कहाँ पर कितना मुस्लिम पॉपुलेशन है। सबसे बात करते हैं अमूर से 76.93% मुसलमानों की आबादी है यहाँ पर। जनाब अख्तरुल इमान साहब यहाँ के उम्मीदवार है। इसी तरीके से बहादुरगंज की अगर बात की जाए तो 77% के आसपास मुसलमानों की आबादी है और अंजार नईमी जी को यहाँ से एमआईएम की जानिब से टिकट मिला है। जो कि हाट की अगर बात की जाए तो 78% के आसपास मुसलमानों की आबादी है और शहनवाज आलम जी भी मैदान के अंदर है एमआईएम की जानिब से। इसी तरीके से किशनगंज की अगर बात की जाए तो 67.98% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। और इसकी अगर बात की जाए यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेंगे एमआईएम को, तो वो जीते विनिंग एमएलए विनिंग कैंडिडेट जो है जनाब कमरुल हुदा साहब होंगे। इसी तरीके से कोचा धमन 70% के आसपास मुसलमानों की आबादी है और यहाँ पर जो इजहार असफी रिप्रेजेंट करेंगे एआईएम को। ठाकुरगंज की अगर बात की जाए तो हाफिज महबूब आलम 65% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। बैसी से बात करेंगे तो रुकनुद्दीन जो एक्स एमएलए है 77.32% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। अररिया की अगर बात की जाए जनाब राशिद अनवर साहब को मिला है रिप्रेजेंट करने के लिए और 61% से ज़्यादा यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। कस्बा की बात की जाए तो शाहबाज जी को मिले हैं डॉक्टर शाहबाज साहब, 59% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। बरारी की अगर बात की जाए तो राकेश रोशन जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, 47% यहाँ के मुसलमानों की आबादी है। छतरपुर से अगर बात की जाए तो 50% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। आलम जी को यहाँ से एमआईएम की जानिब से टिकट मिला है। मनिहारी की बात की जाए तो गैरथी मुर्मू है, 35% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। इसी तरीके से सिकता की अगर बात की जाए तो रिजवानुल्लाह साहब है, 32% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। रानीगंज से बात की जाए तो ये सीट रिजर्व है और रोशन देवी यहाँ से जो है 31% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। प्राणपुर की बात की जाए तो हसन मोहम्मद 39% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। इसी तरीके से परसा और जो लास्ट है आखिरी है परसा से हदीस साहब यहाँ पर हदीस साहब यहाँ से एमआईएम को उम्मीदवार है और मुसलमानों की जो आबादी है वो 15% से ज़्यादा है। तो इस तरीके से मुसलमानों की आबादी है और ये मुसलमान लोग ही, मुस्लिम आबादी ही इसके अंदर मेन रोल प्ले करेगा, इसलिए मैंने इनका परसेंटेज दिया है। हालांकि इसमें सपोर्ट सभी करेंगे तभी शायद यहाँ पर जीत भी हो सके, लेकिन मेन रोल जो प्ले करेंगे, की रोल जो प्ले करेंगे वो शायद मुसलमान ही होंगे, मुसलमान वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स होंगे।
और सीमांचल के अंदर 7 को यहाँ पर तीसरा फेज़ है होना है, तीसरे फेज़ का वोटिंग होना है, तीसरे चरण का मतदान होना है। और उम्मीद यही है कि 7 को एक बेस बनाया जाएगा 10 तारीख के लिए, 10 तारीख की खुशियों के लिए। और वो जो जीत की खुशबू है वो अब धीरे-धीरे वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। और यही बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है बेहतर क्योंकि अब कड़ा टक्कर देखा जा रहा है, कई जगहों पर जो है डायरेक्ट बीजेपी वर्सेस एमआईएम का टक्कर है। शायद कई जगह पर जो है वो महागठबंधन भी आगे निकल जाए, लेकिन जीत जो है एमआईएम की ज़रूरी बताए जा रहे हैं यहाँ पर। और उम्मीद यही है कि एक बेहतर रिजल्ट के साथ 10 तारीख को हाजिर हों। और आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। लव यू।